हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वीडियो आज की ही है, यानी कि दिन है आज मंडे का और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और नाश्ते में आज बन रहे हैं अप्पे। हाँ, आज कई दिनों के बाद अप्पे बनाए हैं। पता है, कई दिन से मैं सोच रही थी कि यार क्या ऐसा नाश्ता नहीं बना है जिसे मैं आज बना लेती हूँ। नहीं तो अगर किसी भी वीक में नाश्ता रिपीट होता है ना, तो फिर खुद का भी खाने का मन नहीं करता है। और जब सामने से कोई देखता है ना, तो वो भी यही सोचता है कि यार कल ही तो बना था, आज फिर यही नाश्ता बना दिया। तो आज मैंने सोचा चलो सूजी के अप्पे बना लेते हैं, कई दिन हो गए हैं। तो मैं ओट्स के भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी ओट्स मेरे पास था नहीं, तो मैं सूजी और बेसन मिक्स करके बनाती हूँ। और दाल के तो बनते ही हैं, दाल चावल के। तो उसके लिए तो आपको पहले दाल चावल को भिगाना पड़ेगा, फिर उसे पीस के जो है रखना पड़ेगा फर्मेंट करने के लिए। तो उसके लिए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये वाला मुझे बहुत इजी लगता है, सूजी वाला। ये फटाफट से बन भी जाता है। और इसमें मैंने ना बीटरूट, गाजर, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, ये सब जो है ग्रेट करके डाल दिया था। और ये देखिए टेस्टी सा नाश्ता बन गया है। साथ में मैंने बनाई है कोकोनट की चटनी और एकदम क्रिस्प बने थे। ये कास्ट आयरन का जो पैन है ना, इसमें बहुत अच्छे जो है ना अप्पे सीख जाते हैं और एक बार में बहुत सारे भी बन जाते हैं, क्योंकि ये 12 के खन वाला है। तो इस पर फटाफट ना 12 पीसेस अप्पम बन जाते हैं। तो 2 बैच में मेरा काम हो जाता है। तो नाश्ता पानी का काम करके फिर मेरा ये था कि मुझे आज थोड़े बहुत काम निपटाने थे जल्दी जल्दी। वो था कि मैंने ना कई दिन हो गए थे इसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया था, और जो दवाई होती है ना कीटनाशक, कीड़े मारने वाली प्लांट्स के लिए, वो भी नहीं डाली थी। तो अभी देखिए फिर मैं आ गई थी सीधे यहाँ बालकनी में। और जो पानी है ना, देखिए पेड़ में इकट्ठा हो गया है, इसे मैं अभी हटा दूँगी, क्योंकि नीचे से अगर पानी लगेगा ना तो फिर पौधे की जो जड़ होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अभी सारे में मुझे दवाई देनी है, तो दवाई वगैरह ये सब बना के रख देते हैं। और इसमें जो फर्टिलाइज़र देना है ना, वो क्या तो शाम होने के बाद आप दे सकते हैं, या फिर जो है सूर्य जो निकलने वाला रहता है उससे पहले। तो अभी तो नहीं दूंगी, अभी मैं सिर्फ इसमें दवाई ही डाल रही हूँ। और ये दवाई वगैरह सब ये रेडी कर देते हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है ना, वो इन्हीं को पता है कि कितना पानी मिक्स करना है और कितनी दवाई लेनी है। उस हिसाब से ही ये स्प्रे रेडी होता है। तो अभी मैं एक एक करके सारे पौधे में जो है ना अच्छी से स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि कीड़े जो है एक आधे में लगे हुए भी हैं। कोई भी चीज़ सिर्फ लेके आने से, रखने से नहीं होता है, उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है। पौधों के साथ भी वही है। मुझे लाने का, लगाने का बहुत शौक़ है, लेकिन बस वही है कि इनके पीछे भी जो है ना पूरा टाइम देना पड़ता है। कीड़े तो नहीं लग गए, या फिर इनमें खाद की तो ज़रूरत नहीं है, मिट्टी तो चेंज नहीं करनी है। तो इस तरीके से ना बहुत टाइम जो है ना इनको भी देना पड़ता है, सुबह शाम कम से कम एक बार तो इनको समय देना ही है। और अब वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे तो अभी 1-2 दिन से ना मौसम बदल गया है, हल्की हल्की सी गर्म लगने लगी है, पंखा चलने लगी है अब यहाँ पे। तो मिट्टी जो है ना बहुत जल्दी सूख जाती है। तो अभी मैंने जो उसमें पानी दे दिया है, सिर्फ एक पॉट में ही देने की ज़रूरत थी, बाकी तो मिट्टी गीली थी। क्योंकि थोड़े थोड़े जो भगवान की जब पूजा होती है ना, जल की घंटियाँ भरी रहती है दिन भर भगवान के पास, वो अगले दिन हम पौधों में ही डाल देते हैं। शिव जी को जो जल सींचा हुआ रहता है वो भी। सिर्फ तुलसी के जो गमले होते हैं ना, उसमें आपको शिव जी का जल नहीं डालना होता है। बाकी आप किसी में भी जो है ना गमले में मिट्टी में डाल दीजिए उस जल को, ताकि इधर उधर पैर भी ना लगे और इनको भी पानी मिल जाए। और अब मैं आ गई थी किचन में, अब यहाँ पे थोड़ा सा किचन समेट रही हूँ। और उसके बाद फिर जो है ना अब खाना बनाने की तैयारी करनी है, सब्जी वगैरह वॉश करनी है, सब्जियाँ आई हैं। अगर मैं डी मार्ट जाती हूँ तो वहाँ से फिर 1 वीक की सब्ज़ी आ जाती है। और अगर नहीं जाना होता है ना, जैसे कि ग्रॉसरी आ चुकी है, अब मुझे जाना नहीं है, तो फिर मैं नीचे से ही जो है ना थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले आती हूँ, क्योंकि नीचे ही शॉप्स है, सब्ज़ी मार्केट है।
तो जो भी सब्जियां लानी है फिर ताज़ा ही लेके आओ, क्या फ़ायदा है फ्रिज में ला के ढेर सारी सब्जियां रख के फिर उसे थोड़ा सा बासी करके खाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आलू है, टमाटर, सेब, केला, हरी मिर्च, अदरक, मोटी वाली मिर्च, बहुत सारी चीज़ सब्जियां वगैरह मैं लेके आई थी। तो ये तो मेरी सब्ज़ी बहुत दिन चलने वाली नहीं है, मतलब 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और सब्ज़ी का ऐसा रहता है ना कि क्या बनाया जाए, मतलब दिखती तो है बहुत सारी सब्जियां आई है, लेकिन बनाते टाइम हम लोगों को ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या बनाएं। और घर में किसी से पूछने जाओ तो सीधे यही जवाब मिलता है कि देख लो, तुमको जो बनाना है वो तुम बना लो। इनके इनके साथ या फिर आयन के साथ तो ऐसा ही है, मैं पूछती हूँ तो इन लोग यही जवाब देते हैं, तो फिर मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज होती हूँ। लास्ट में वही बनाती हूँ जो फिर मेरा मन करता है। तो सारी सब्जियाँ पैकेट में से निकाल लेती हूँ। पीताम्बरी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो पीताम्बरी तो मेरे मुंह से इसलिए निकल जाता है ना, क्योंकि अपन जो बर्तन भगवान के साफ़ करते हैं वो जनरली पीताम्बरी से ही करते हैं, बट ये पीताम्बरी नहीं है, ये कॉपर और ये सब जो बर्तन आते हैं ना चांदी वांदी के, सिल्वर के, वो क्लीन करने वाला एक पाउडर है, क्लीनिंग पाउडर ही आप इसे कह सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं जब से मुझे ये पसंद आया ना, मैं यही लेकर के आती हूँ। तो एक पैकेट वो भी ले आई थी। बर्तन मांजने वाली साबुन ख़त्म हो गई थी और अभी मुझे डी मार्ट जो है जाना भी नहीं है जब तक मेरा थोड़ा बहुत सामान ख़त्म नहीं हो जाता है। जब थोड़ा ख़त्म हो जाएगा ना तभी जाऊंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपके पास चीज़ें रखी है जाके और ले करके आओ, फिर स्टोर करके रखने की भी दिक्कत हो जाती है। सारी चीज़ों को ला के रखना ही नहीं होता है ना, फिर उन्हें अच्छी से संभाल के सब डब्बों में डाल वाल के रखना पड़ता है। और ये सब के पीछे भी कितना टाइम जाता है, पूरा दिन जो है लग जाता है जिस दिन ग्रॉसरी आती है। अब कहने के लिए ये थोड़ी बहुत ही सब्जियां थी, लेकिन मुझे इसे साफ़ करके अच्छी से धो के और सुखा के रखने में ना शाम ही हो गई थी, मतलब 3:30-4 बज गए थे तब जा कर के मेरा ये सारा काम ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियां मैंने वॉश कर ली है और इनका पानी सूखने के लिए बिल्कुल फैला दिया था इनको, ताकि ये अच्छी से सूख जाए। तो फिर मैं इनको डब्बों में डाल के रख दूँ। और पालक जो आया था ना, पालक को भी मैंने हाथों हाथ अभी वॉश कर लिया 4-5 बार पानी से, साफ़ पानी से, और फिर थोड़ा बहुत कट करके इसे मैं उबलने के लिए रख दी हूँ, ताकि क्या है रात को फिर अगर इसकी रोटी बनानी हुई या फिर पालक पनीर की सब्ज़ी बनानी हुई तो रेडी रहेगी ना चीज़, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मुझे इतना टाइम लग गया था ये सब कुछ करते करते ना, तो फिर मैंने फटाफट से क्या किया, खिचड़ी बना ली थी। मैंने आज 2 दाल इसमें मिक्स करी, एक तो हरे छिलके वाली और एक मूंग की। दोनों दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आया। खिचड़ी जो बनी थी ना आज बहुत टेस्टी बनी थी, मसाले वाली खिचड़ी थी। इसमें मैंने ढेर सारी सब्जियां डाली थी, आलू, गाजर, मटर, थोड़ा सा पालक भी डाल दिया था। और आज अयन खाने के लिए रेडी भी हो गया था, पता नहीं कैसे, क्योंकि उसे ये वाली खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आज उसने बोला कि नहीं मम्मी मैं खा लूँगा, आप बना लो। और फिर उसने एक डिमांड की कि मेरे लिए आज आप मसाला पापड़ बना दो। और कभी कभी क्या होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाने के लिए, तो वो ऑर्डर करता है वहाँ पे मसाला पापड़। तो आज उसे अचानक से याद ही आ गया, क्योंकि खिचड़ी के साथ तो पापड़ का कॉम्बिनेशन है ही, दही का कॉम्बिनेशन है। तो उसने बोला मम्मी पापड़ तो सेक ही रही हो, ऐसा करो मसाला पापड़ बना दो। तो फिर मैंने इसमें प्याज, खीरा, टमाटर और इसमें मैंने बूंदी डाल दी थी, हल्दीराम वाली जो आती है रायते में जो डालते हैं, क्योंकि बूंदी मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। इसमें आप जो महीन वाली सेव आती है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और हरा धनिया डाल दिया था और ये लगा दी थी लंच की थाली। तो आज सिंपल सा ही लंच बनाया था, क्योंकि आज मेरा शरीर थोड़ा सा थका थका मुझे लग रहा था और मेरे पास ना एक आधे एक्स्ट्रा के कुछ काम थे जो मैंने ख़त्म किए थे। जैसे कि मैंने ना थोड़े बहुत कपड़े प्रेस किए थे। अब सब चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की, कभी कभी क्या होता है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, आप लोग बोर भी हो जाते होंगे देख देख के, इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलो आज मैं थोड़ी छोटी सी ही वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो फिर मैंने ना क्या किया, कपड़े वपड़े प्रेस करके उनको उनकी जगह पे लगा दिया था। तब तक ये सारी सब्जियां सूख गई थी, हमने लंच वंच कर लिया था और फिर यहाँ से सब कुछ साफ़ कर दिया, बिल्कुल किचन क्लीन करने कर दिया था। और ये क्लिप जो है ना कल रात की थी। आयन के स्कूल में फंक्शन था एनुअल डे का, तो आज मंडे था इसलिए उसकी छुट्टी हो गई थी, नहीं तो मंडे को बच्चों की छुट्टी होने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन बच्चों को रेस्ट मिल जाए, इसलिए स्कूल वालों ने आज उनका हॉलीडे कर दिया था। फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बच्चों की, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। कम से कम 2-2.5 घंटे हम स्कूल में ही थे, बड़ा मज़ा आया फंक्शन में बच्चों के जाके।
और अपने बच्चे का फंक्शन देख कर के मतलब उसका परफॉर्मेंस देख के तो हर माँ बाप को ही खुशी मिलती है। सारे ही बच्चे अपने आप में स्पेशल होते हैं, कोई कम होता है कोई थोड़ा बेसी होता है, बट स्पेशल सभी बच्चे होते हैं।